अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सएल मज़ा। आज जो हमारा टॉपिक है डेटा एनालाइज़ है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल का वर्ज़न है वो है 365 क्योंकि इसने डेटा एनालाइज़ को बहुत आसान बना दिया। सिर्फ़ एक क्लिक के ऊपर आपका तमाम डेटा एनालाइज़ होके आपके सामने आ जाता है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? और टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना कुछ डाटा लिया हुआ है, ठीक है? इसी डाटा को मैं सबसे पहले करता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे होम के टैब में राइट साइड पे एनालाइज डाटा का एक बटन है। हम इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आप राइट साइड पे देखेंगे आपका ये तमाम डाटा एनालाइज होके आपके सामने आ जाता है। इसने आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें दी हैं, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, फिर एक और चार्ट, फिर एक और चार्ट। लेकिन उसने सब्जेक्ट्स खुद से क्रिएट कर लिए हैं। देखिए पहला सब्जेक्ट उसने क्या किया, बैलेंस बाय मंथ एंड सिटी, ये चार्ट के अंदर, अब फिर टेबल के अंदर नीचे आते हैं तो क्या कहता है, सेल बाय मंथ्स एंड सिटी, और चार्ट के अंदर नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल, सेल कैसे ऊपर नीचे जा रही है उसको भी इसने क्या कर दिया है, चार्ट के अंदर। नीचे आएंगे तो सेल एंड बैलेंस का आपको यहाँ पे एक चार्ट दे दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अपनी शीट में जाके प्रेजेंट करते हैं। शीट में आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चंस दे रहा है, मतलब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये कहना चाह रहा है कि मैं इसको आपके लिए एनालाइज कर सकता हूँ। असल में इसका मकसद ये है। ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस फॉर ईच मंथ। तो अगर आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देते हैं ना तो ये आपको अलग से एक और मतलब चार्ट की सूरत में डाटा एनालाइज करके दे देता है। मैं वापस आता हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था, हाउ मेनी डिफरेंट सिटी, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट सिटी आर देयर। इसके ऊपर क्लिक करें तो क्या करेगा, 3 आपके पास यहाँ पे कितने हैं, सिटीज़ हैं जिनका आपने यहाँ पे डाटा इंटर किया हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, ये तो वो क्वेश्चन थे जो ये आपसे खुद कह रहा है कि मुझसे करो, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके ज़हन में भी तो पैदा हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे डाटा को, मतलब मैं सेल को सम करना चाहता हूँ बाय सिटी, तो मैं फिर क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सम ऑफ सेल बाय सिटी, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिखा और इंटर को प्रेस कर दिया, तो आप देखें यहाँ पे इसने आप वो जो जितना भी डाटा था सेल का, उसने सिटी वाइज़ आपको टोटल करके यहाँ पे दे दिया है। क्योंकि इसने तो एनालाइज करके पिवट चार्ट की सूरत में देना है ना, तो वो इसने आपको करके दे दिया। लेकिन मज़ेदारी की बात तो ये है कि अगर आप इस पिवट चार्ट को इंसर्ट करते हैं शीट में तो ये टेबल भी देगा और चार्ट भी देगा। देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्लिक करके देख लें। ये देखें क्या किया इसने, मैं इसको अगर ऑफ कर दूं तो ऑफ हो सकता है। देखें ये इसने मुझे चार्ट दिया, ये इसने क्या किया है, सिटी वाइज आपके टोटल सेल को सम कर दिया। और पिवट चार्ट आपके पास यहाँ पे सारी फील्ड्स मौजूद हैं, अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप सेल नहीं देखना चाहते हैं ना देखें, आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो एक्सपेंस को ले लें। इसका काम क्या था कि इसने आपको ऑप्शन दे दी है कि आप अपना डाटा को इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपके पास भी अगर आपको पिवट टेबल का पता है और आप जानते हैं कि पिवट टेबल क्या है तो फिर आप इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। वापस चलते हैं यहाँ पे दोबारा और फिर इसको एनालाइज करते हैं। जैसे एनालाइज के डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यह पिवट टेबल भी दे रहा है, फिर नीचे चार्ट भी दे रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पे पिवट टेबल चाहिए तो क्या करूँगा, इंसर्ट पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसने चूंकि एक्सपेंस बाय मंथ्स एंड सिटी किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे आ गया एक्सपेंस बाय मंथ एंड सिटी। तो मंथ आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे और सिटीज को इसने ऊपर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हर सिटी का हर मंथ के अंदर जितने सिटीज आ रहे हैं वो मंथ सिटी इधर आ जाए, मंथ इधर आ जाए, तो फिर आप कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे जो कॉलम के अंदर सिटी गया हुआ है, इस सिटी को यहाँ से उठा के आप मंथ के ऊपर ला के यहाँ पे छोड़ दें तो देखें क्या हो गया, आपकी सिटीज इधर आ चुकी हैं और ये भी बता रहा है कि मंथ के मुल्तान की हर एक मंथ का अलग अलग आपको यहाँ पे एक्सपेंस शो करवा रहा है। अगर आप एक्सपेंस नहीं देखना चाहते, सेल देखना चाहते हैं तो जस्ट सेल के ऊपर क्लिक करें, एक्सपेंस को यहाँ से ऑफ कर दें, ठीक है? जिस तरीके से पिवट टेबल के अंदर नॉर्मली हम काम करते हैं सारा कुछ उसी तरीके से हो रहा होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सपेंस भी नज़र आ जाए तो एक्सपेंस भी आ सकते हैं, बैलेंस भी तो बैलेंस भी आ जाएगा। अब देखें आपका पिवट टेबल ये बन चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मंथ्स जो हैं वो ऊपर आ जाए कॉलम में तो इन मंथ्स को उठा के आप यहाँ कॉलम में लिख लें। तो अब देखें आपका डाटा कुछ इस तरीके से एनालाइज हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है?
लेकिन ये ज़रा इसकी सही शक्ल सूरत नहीं है, इसका लेआउट कुछ ख़ास नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसी टेबल पिवट टेबल में क्लिक करते हुए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एनालाइज के अंदर, ठीक है। और एनालाइज पे जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये जो आपकी जो फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये मिल गई हैं। अब आप यहाँ से दोबारा इसको ठीक कर सकते हैं। मंथ्स को अब आप उठा के यहाँ पे ले आएँ, तो देखें हर मंथ के आगे जो सिटीज़ थी वो अब इस किस्म की। तो हर तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। कोई आसान काम, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान नहीं यार, मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सजेशंस आपको यहाँ पे 1 2, अब एक और सजेशन आप लेना चाहते हैं तो दोबारा से एनालाइज कर लें। सेल के ऊपर आप कर सकते हैं कि आपके सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या ऊपर नीचे जा रही थी। यहाँ पे ये देखें, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैलेंस। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल कर लें। आप जस्ट इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल। आपने यहाँ पे एंटर किया तो आप देखेंगे अब आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप अपनी मर्जी से डाटा को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे बस राइट करें, बस जस्ट राइट योर क्वेश्चन एंड इट विल आंसर टू यू एंड इट विल आल्सो एनालाइज द डाटा एंड शो द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। देख यहाँ पे देखें, अब टोटल सेल बाय मंथ, एक और सजेशन आपको दे रहा है, टोटल सेल बाय मंथ। तो देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपको शीट के अंदर चाहिए तो इंसर्ट चार्ट के ऊपर क्लिक करें। तो अब दोबारा से आप देखेंगे यहाँ पे वो जो डाटा इसने एनालाइज किया था उसका चार्ट यहाँ बना, तो यहाँ पे आ चुका, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।